ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसका रहन सहन, उसका हाव भाव ही उसे सफल बनाता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। लेकिन ये क्या? रॉबर्ट आर्थर द्वारा लिखा गया द मिडनाइट विजिटर तो कुछ और ही कह रहा है। तो चलिए जानते हैं रॉबर्ट आर्थर द्वारा लिखा गया द मिडनाइट विजिटर क्या कहता है। लेकिन ये जानने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया? अरे घंटी नहीं बजाए, घंटी भी बजाओ। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। यस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर दो सीक्रेट एजेंट के बारे में है। एक का नाम ऑसवेल होता है और दूसरे का नाम मैक्स। वे दोनों ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पाने के मिशन पे हैं। भले ही इन दोनों का प्रोफेशन सेम है, लेकिन इन दोनों के सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैक्स दिखावे में विश्वास करता है, जबकि ऑसवेल काम को करने में विश्वास करता है। तो चलिए देखते हैं किसकी जीत होती है। द मिडनाइट विजिटर एक विशेष आइडिया को फोकस करता है। वो है अ पर्सन्स पर्सनालिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज प्रोफेशन। मतलब किसी व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसके आउटलुक अपीयरेंस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। किसी व्यक्ति का आउटलुक अपीयरेंस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। वो किसी खास समय के बाद वैनिश हो जाता है। बट अ पर्सन्स इंटेलिजेंस हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन किसी व्यक्ति के बुद्धिमत्ता का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है और ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। इट इज़ द ओनली थिंग दैट नॉट ओनली हेल्प्स हिम टू ओवरकम द एडवर्स सिचुएशन बट ऑल्सो ब्रिंग्स हिम सक्सेस। ये न केवल किसी व्यक्ति को किसी कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद करता है, बल्कि उसे सफलता भी दिलाता है। इसी चीज़ को इस चैप्टर में भी दिखाया गया है। ऑसवेल जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से सीक्रेट एजेंट नहीं दिखता है। उसके कपड़े पहनने का अंदाज, रहन सहन का तरीका, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ भी उसके प्रोफेशन के बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो तो बिल्कुल एक डल पर्सन दिखता है। लेकिन द वे ही मेक्स फुल ऑफ मैक्स इज़ इनिमिटेबल। लेकिन जिस तरीके से वो मैक्स को बेवकूफ़ बनाता है वो बहुत ही अनोखा है। ही क्रिएट्स अ फेक इमेज ऑफ बालकनी इन मैक्स माइंड। वो मैक्स के माइंड में बालकनी का एक फेक इमेज क्रिएट कर देता है। ही मेक्स हिम बिलीव दैट देयर इज़ अ बालकनी बिहाइंड द विंडो। वो उसे विश्वास दिलाता है कि खिड़की के पीछे एक बालकनी है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, ही ऑल्सो मेक हिम अंडरस्टैंड दैट पुलिस इज़ नॉकिंग एट द डोर। उसे ये भी विश्वास दिला देता है कि दरवाजे पर पुलिस नॉक कर रही है, जबकि वो वेटर होता है जिसे ऑसवेल पहले से ऑर्डर दे रखा होता है। दिस इज़ हाउ ऑसवेल ट्रैप्स मैक्स इन हिज फेक स्टोरी एंड कंपेल्स हिम टू जंप आउट ऑफ द विंडो विच बिकम्स द कॉज ऑफ हिज डेथ। इस प्रकार से ऑसवेल उसे अपने झूठे स्टोरी में फंसा लेता है और उसे खिड़की के बाहर कूदने पर मजबूर कर देता है, जो कि उसके मृत्यु का कारण बनता है। Thus, this chapter advocates the importance of a person's intelligence, not his outlook appearance. इस प्रकार यह चैप्टर इस बात को सपोर्ट करता है कि किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस उसके आउटलुक अपीयरेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ आइडिया। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।